हेलो कंपटीटर, वेलकम टू गधा मेथड। जय जगन्नाथ। आज मैंने लेकर आया आपके लिए एपिसोड 4 इंटेलिजेंस ब्यूरो का। बहुत लोग डिमांड करते हैं कि रेगुलर छोड़ने के लिए। देखो भाई, हर चीज को ध्यान देना थोड़ा बहुत पड़ता है, इसलिए रेगुलर हम नहीं आ पाते आईबी लेके। बाकी सारे तो रेगुलर चल ही रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द डेज वे आर शॉर्ट। ये वेरी सिंपल है। यहाँ पे हमको एक वर्ड बैठाना है। जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, एएसओ और बीईडी के लिए इस तरह क्वेश्चन भी आपको मिलता रहेगा। बोला गया डेज छोटा है डैश, इट वाज नाउ डिसम्बर, बिकॉज ये डिसम्बर है इसीलिए छोटा है। यहाँ पे बिकॉज का सेंस में पूछ रहा है तो आंसर बिकॉज होगा। यहाँ पे सो दैट नहीं होगा, सो दैट रिजल्ट देता है। अगर इस तरह होता इट वाज डिसम्बर, यहाँ पे सो दैट सो नहीं तो हेंस का बारे में हम लोग सोचते, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज का सेंस मांग रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 2, नोबडी कुड हैव डैश फ्यूचर करेक्टली। यहाँ पे कुड हैव का बीच में मांगा। थोड़ा ध्यान देना, मैं बताता हूं। फोरकास्ट कभी अपना साथ ईडी नहीं लेता है, ये फोरकास्ट होता है। इसका स्पेलिंग भी गलत है, फोरकास्ट लिखा है तो कुड हैव बीन फोरकास्ट होगा, नहीं तो खाली कुड हैव फोरकास्ट होगा। कोई नहीं कर पाता तो यहाँ पे कुड हैव डन कंसेप्ट होगा। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुड हैव डन, कुड हैव होप्ड, कुड हैव सीन, इसी तरह सेंटेंस ये हैं। तो यहाँ पे फोरकास्ट का कोई ईडी फॉर्मेट नहीं होता है। केवल फोरकास्ट नहीं, ब्रॉडकास्ट भी इसमें आता है, उसका भी ईडी फॉर्मेट नहीं होता है, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है। 3 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही कुड अफोर्ड द लॉस समथिंग, कुछ लॉस हो जाएगा तो अफोर्ड कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ही लॉस्ट समवॉट मोर, वो थोड़ा ज्यादा लॉस कर गया। तो यहां पे इसको जोड़ने के लिए बोला। अगर ये जोड़ेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? मैं लिखूंगा ही लॉस्ट समवॉट मोर, वो ज्यादा लॉस कर लिया। व्हाट ही कुड ऑफर, जो ऑफर कर सकता है। बिल्कुल, अगर ज्यादा कर लिया तो थोड़ा तो कर ही लेगा ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ही लॉस से शुरू करेंगे तो ये दोनों जॉइंट हो पाएगा आराम से। वो ज्यादा लॉस कर लिया जो अफोर्ड कर सकता है, और यहां पे थोड़ा सा का कोई जरूरत भी नहीं है। आप थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज एरर, इसमें एरर कहां है? पहला वाला मैं बोल देता हूं, ये वाला सही है। देयर इज नथिंग, नथिंग का साथ बिल्कुल बट होता है तब जब देयर इज नथिंग बट दिस, इसी तरह होता है। बट ये सेंटेंस वर्ब मांगा है, वर्ब के लिए हमने दैट को प्रीफर करेंगे। तो ये दैट इसीलिए बैठा, दैट नहीं भी होता तो भी सही होता। देयर इज नथिंग डज, ये रिलेशन बना रहा है, इसलिए यहां पे दैट मांगेंगे। बट का साथ हेल्पिंग वर्ब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो ये सेंटेंस सही है। डॉज इरिटेट बिल्कुल नहीं, तो इरिटेट्स लिखते हैं तो डॉज इरिटेट होता है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इरिटेट मी मोर देन सिंग, कोई बात नहीं। यहां पे आईएनजी दान का पीछे, दान का आगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। यहां पे अदर पीपुल सिटिंग अबाउट, हम लोग बोलते हैं ना पीपुल आर सिटिंग अराउंड, यहां पे हेल्पिंग वर्ब आपका मिसिंग कर गया। अदर पीपुल आर सिटिंग अराउंड डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे जब मैं काम कर रहा हूं। देखो इसका साथ हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब मिस कर गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा समझने वाले सेंटेंस है, सोच समझ के आराम से देखिएगा तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीड कर। हिज मदर ऑलवेज फॉरबिड्स मी, इसका मतलब सर क्या होगा? क्योंकि फॉरबिड मतलब होता है जबरदस्त रोकना, और ये अपना साथ 2+B1 लेता पसंद करता है, इसीलिए 2+B1 ये है। सर नॉट क्यों नहीं होगा ना, ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, इसका साथ नॉट नहीं लेता। डिनाई, फॉरबिड, स्टॉप, प्रिवेंट, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स है, तो वहां पे नॉट लगाना कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 6, द स्कूल फॉर द यंग चिल्ड्रेन, जो लोग यंग चिल्ड्रेन के लिए जो स्कूल होता है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? उसको बेसिकली नर्सरी बोलते हैं। ये सारे नर्सरी का अंदर आते हैं, इसको याद रखिएगा। इनफर्टाइल मतलब जिसका दिमाग थोड़ा कम होता है, जिसको बुद्धि नहीं होता है, बच्चा वाला, ये सारे उसी तरह हैं। बट इसका स्कूल अगर बात करें तो नर्सरी स्कूल होता है ना, बच्चे के लिए जो स्कूल होता है
उसी को हम नर्सरी बोलते हैं। प्लांट्स को भी, जहां छोटा छोटा प्लांट्स रखते हैं उसको भी नर्सरी आप लोग बोलते हैं, सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि सर इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है देख लेते हैं। सबसे पहले एक वर्ड यूज किया गया नथिंग एल्स। नथिंग एल्स का साथ हमेशा बट होता है। यहां बट नहीं है, यहां एक्सेप्ट है, यहां बट है, बट ये नथिंग बट है। हम लोग को नथिंग एल्स का साथ बट चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 8। द मैनेजर आस्क्ड हिम, मैनेजर पूछा कि वो कैसे काम करेगा, वो करेक्ट सेंटेंस में पूछा है। तो हम लोग देख लेते हैं, हाउ ही वुड अवेल द अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करेगा। हम लोग चेक कर लेते हैं। द मैनेजर आस्क्ड हिम हाउ ही वुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बार बार बोलता हूं, अवेल का साथ अपना साथ हमेशा ऑफ होता है। पहला वाला तो ये नहीं होगा, ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। दूसरा बात, अवेल ऑफ जब होता है, ऑफ और अवेल का बीच में हम एक वर्ड यूज करते हैं सेल्फ। अवेल अपना साथ हमेशा सेल्फ लिया करता है, इसलिए मैंने खोजूंगा कहां सेल्फ है। देखो यहां सेल्फ है, यहां सेल्फ है, बट यहां पे ऑफ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आराम से देख लेना भाई, ये आराम से बड़ी रेगुलर क्वेश्चन है। अवेल ऑफ या अवेल हिमसेल्फ ऑफ इसी तरह लिखा करते हैं। जैसे एंजॉय का साथ सेल्फ होता है, उसी तरह एवेल का साथ भी सेल्फ होता है। नेक्स्ट वाला, हुरा मतलब जॉय। जॉय देखो एक ही सेंटेंस में है, ऑप्शन नंबर बी, मार के निकल जाओ। हुरा होता है तो जॉय होता है, बाकी ओह होता है वो सोरो फोरो सेंस में आते हैं, बट ये हुरा हम लोग जॉय में लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर होगा जॉय। ब्रावो, हुरा, इसी तरह जॉय सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन टैग, बड़ी इजी सेंटेंस है। जो इसमें वर्ब होगा इसमें नॉट जोड़ देना। इसमें देखो वर्ब विल है, तो विल में नॉट जुड़ जाएगा। विल में नॉट देखो इसी में जुड़ा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्योंकि इसमें तो विल नहीं है, इसमें विल नहीं है, इसमें भी विल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला पार्ट 2 को चलते हैं। सर पहला वाला पार्ट 2 एरर दिया है, क्या एरर दिया ना दिया है, इट ही प्रूव्स। मैं हमेशा सब्जेक्ट वर्ब को फॉलो करके चलता हूं, तो सही है। आवर थ्योरी, कोई बात नहीं। दैट व्हेन इट कम्स, इट है तो V5 है, सही है। ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, बट कम्स इनटू नहीं होता है, कम्स टू जजिंग होगा। जब बाद आता है व्हेन ही केम टू, इट कम्स टू, ये टू का जगह पे इनटू गलत हो जाएगा, इसलिए हमने इनटू हटा के क्या जोड़ दिए, हमेशा टू जोड़ दिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट वाला, जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया, सिंस इट वाज फर्स्ट इलेक्शन, सही है, कोई बात नहीं, ये पास्ट है, फर्स्ट इलेक्शन होता है। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। द कैंडिडेट वाज, देखो ये भी पास्ट में है, ये भी सही है। वर्बल कंडीशन देखो सिंगुलर है, यहाँ पे भी इट का साथ वाज है, सही है। ही वाज कंफ्यूज्ड, बिल्कुल सही है, भीतरी है। एंड नॉन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड, कोई समझ नहीं पाएगा, ये पास्ट, कोई बात नहीं, सही है। आइदर द प्रिंसिपल्स ही स्टूड, ये भी पास्ट है, और द बेनिफिट्स ही प्रोविज्ड, ये भी पास्ट है। बट यहां पे एक ही चीज हमको चेक करना है, आइदर और। आइदर और का रूल क्या है ना, अगर और का बाद जो होगा आइदर का बाद वही होगा। देखो और का बाद द है, तो आइदर का बाद भी द होना चाहिए, ये उसका रूल है। सर ये किस किस के लिए है, ये आइदर और के लिए है, नीदर नॉर के लिए है, और एक है नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए है। तो यहां पे भी उस तीनों के लिए रूल समान है। पहले हम लोग सेकंड वाला चेक करते हैं, जो सेकंड का बात होगा वही पहला का बात होना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस गलत है। लगभग सेकंड पार्ट में एरर हम लोग नहीं मारते हैं, हम पहला पार्ट में एरर मारते हैं। नेक्स्ट वाला बोला करेक्ट सेंटेंस निकालो, इसका मतलब जानते हैं, क्रूएल सही है, और यहां पे करेक्ट ये होना चाहिए, कार्बोरेटर, ये ए नहीं चाहिए, RETOR होगा, ए नहीं चाहिए। वो जो मशीन होता है कार्बोरेटर, बाइक वगैरह में होता है, तो इसको हम कार्बोरेटर बोलते हैं। रही बात यहां पे भी उसी तरह है, बी वेल वेदर, यहां पे ए नहीं होगा, WETHER होगा,
यहां पे स्पेलिंग इसका यही है, बेल वेदर। इसी तरह WEA हो जाएगा तो वेदर कंडीशन हो जाएगा, बट यहां उस तरह कंडीशन नहीं पूछा। अब पूछा है वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने पहला एपिसोड छोड़ दिया, कल तक आपको सेकंड एपिसोड दे दूंगा। ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, जिसका पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है उसको नोवाइस बोलते हैं, कभी कभी इसको नियोफाइट भी बोलते हैं। इसका ऑपोजिट होता है एक्सपीरियंस होल्डर, क्वेंसर, जज, इसी तरह एक्सपर्ट, इसी तरह होते हैं, बट ये नोवाइस होगा। आर्टिसन मतलब आर्टिस्ट होता है जिसको पता है, काम बता है, उसको एक्सपीरियंस है। मानसून का मतलब कटिंग वगैरह करता है और वो स्किलफुल है, उसको बोलते हैं। चपलिंग मतलब होता है इट्स ए ब्रांच ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी, तो इसको चपलिन बोलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7। इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा है। मैंने 20 क्वेश्चन को पार्टीशन कर दिया। पहला 10 क्वेश्चन आपका रेगुलर क्वेश्चन, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछता है इसमें क्या गलतियां हैं, इसमें नाउन टाइप के एरर, वर्ब टाइप के एरर, उसी तरह बोलता है जो आपको पूछता है। दूसरा वाला जनरल क्वेश्चन, उसका साथ जो ऐड करता है। दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन है वो एसएससी FSSC में भी आपको लगभग मिलता है, बट पहला पार्ट क्वेश्चन जो है ओनली बीईडी पीडी एग्जाम में, उड़ीसा लेवल एग्जाम में, नहीं तो दूसरा स्टेट लेवल एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। जो लोग बैंकिंग एसएससी का न्यू पैटर्न क्वेश्चन फॉर्मेट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं और पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, उसी फॉर्मेट में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल मेरे को कमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा है और उसी नंबर पे आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और सुबह जो हिंदू एडिटोरियल है रेगुलरली देखते चलो, बड़ी काम में आएगा आप लोग का। चलिए, आई हैव रिसेंटली चेंज्ड माई जॉब एंड आई एम गोइंग टू हैव टीथिंग प्रॉब्लम, मतलब मैं अपना काम अभी चेंज किया और मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होगा डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट, डिफिकल्टीज एट द एंड। ऑब्वियसली स्टार्टिंग होगा क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया, नया जॉब ज्वाइन किया। अभी स्टार्टिंग में बड़ा प्रॉब्लम होगा, एंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होता है। आदमी तब तक तब पूरा एक्सपीरियंस होल्डर बन जाता है, वहां पे प्रॉब्लम थोड़ी ना होता है। गोइंग अब्रॉड फॉर हॉलीडे was out of the question। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब मेरा बस का बात नहीं है, इसका मतलब इम्पॉसिबल। अब्रॉड जाना हॉलीडे के लिए मेरा बस का बात नहीं है, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बोला है और पैसिव सेंटेंस निकालो। एक्टिव पैसिव का रूल मैं यहां पे बोल देता हूं। सर बी प्लस बीइंग तब आता है, ये नहीं समझ में आएगा, मैं यहां लिखता हूं। वाज प्लस बीइंग होता है जब मेन वर्ब में आईएनजी होता है। आई एम टीचिंग राइटिंग तो होगा इज बीइंग रिटन। तो हम लोग खोजेंगे कहां है इज बीइंग रिटन, मतलब हेल्पिंग वर्ब का साथ आईएनजी होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब का साथ आईएनजी देखो यहां है, यहां भी है, बट हमारा ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल हमें नहीं चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होना चाहिए। दिस इज द आंसर, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा गया ये दो सेंटेंस है। पहला वाला देखो यहां तक है, दूसरा वाला देखो यहां तक है। यहां से जब समवन लिखता है तो वहां पे वाजी होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, प्लूरल बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। आई एम राइटिंग होगा तब जाके इज बीइंग रिटन होता है, नहीं तो नहीं होता है। बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रोन्ड, देखो आर थ्रोन्ड मतलब मेन वर्ब यहां पे थ्रोन्ड है। तब जाके इज डन आता है जब आपका पास आई डू होता है, तब इट इज डन होगा, प्रेजेंट में खाली होगा। तो खाली थ्रोन्स हमको चाहिए, मतलब आई डू होता है तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज डन पैसिव में। तो इसका मतलब हमको खाली प्रेजेंट चाहिए। खाली प्रेजेंट देखो यहां है, खाली प्रेजेंट देखो यहां है, यहां पे खाली प्रेजेंट का बारे में बात ही नहीं किया, यहां पे भी थ्रोन्स नहीं होगा। तो मेन वोमेन एंड चिल्ड्रेन थ्रोन्स ये होगा आंसर, क्योंकि इसमें सेकेंड पार्ट में विथ मेन वोमेन एंड थ्रोन्स ये इस तरफ आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। सर नहीं समझ में आए, अगर मैं लिखूंगा इट इज डन बाय राम तो ऑब्वियसली जब नॉर्मल सेंटेंस करेंगे तो राम इस तरफ आ जाएगा। उसी तरह मैन वोमेन जो है तो ये स्टार्टिंग में आ जाएंगे, तो देखो स्टार्टिंग में है और उसका साथ थ्रोन्स है, ये है वर्ब। ये था आपका IB का एपिसोड 4 और
आपका डिमांड के हिसाब से मैं एपिसोड छोड़ते जा रहा हूं और होप सो कि कल परसों तक एसबीआई मेंस को नजर डालते हुए 2-4 सेट छोड़ देंगे, ताकि एक आपको इमेजिनेशन बन जाए कि इसी पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, ताकि हम लोग अकॉर्डिंगली काम कर सके, है या ना। चलिए तब तक के लिए जय जगन्नाथ, धन्यवाद, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।